अल अरबी साहब, हेलो। अल अरबी साहब, सर मोमिन है? जी जी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे तरीके के मोमिन है? पूरे तरीके से, और जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे थे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोशिश कोई करेंगे सूरा उसी सुना टॉपिक पे दो, बात करें। कोई जी। सूरा सुना है, कोई सूरा सुना है? सूर्य नहीं, मैं आपको एक आयत सुना रहा हूँ, एडम सीकर के टाइम का वो आयत है, आप समझ जाएंगे। मैं आपको एक आयत पेश करता हूँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 177। हम्म। वातिल माल अला हुब्बिहि ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़का। जैसे उसने कहा ना, नेबर हाँ के हाँ, नहीं साथ। नहीं, बस एक मिनट, आप एक मिनट, बस। ट्रांसलेट भी कर लेने दीजिए, जब नहीं, पूरे तरीके के ट्रांसलेशन मोमिन अभी नहीं बोलेंगे। चाहिए भाई, ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। एडम जब आएगा ना, आपको एडम की किसी बात पे ओके एतराज है, ओके। उससे कर लेना। मैंने सुना था हाँ, साहिल भाई, आप बहुत यार ईमानदार आदमी एक है, बहुत मिनट। बड़े पुरखलूस अरबी नियत के अरबी साथ बात करते हैं। अरबी अरबी मैं अभी आपको कुछ चीज के लिए लिया हूँ, आपसे प्रॉपर डिस्कशन की जाएगी, ठीक है? टेंशन ना ले। जी जी। अभी ये बताइए कि ये एनएसजी हमारी मोमिना है, ठीक है, और आप बैक स्टेज से सुन रहे थे। ये कह रही है कि रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी आज की तारीख में ये बेहतरीन नमूना नहीं है, और वो इस कुरान की आयत को पूरी तरीके से नहीं मानती, ठीक है? मेरा सवाल आपसे ये जी। है कि क्या ये अभी मुस्लिम है या दायरे इस्लाम से निकल चुकी है, अगर ये इनका अकीदा कुरान के बारे में और रसूलुल्लाह के बारे में ये है? हाँ साहिल भाई, आप खुद एक्स मुस्लिम रह चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बार बार आया गया है, वह हुआ सादिकुल मस्दूक। वो सादिक और सच्चे नबी है। उसके बारे में गलत बोलना या फिर उसके आइडियलशिप को गलत कहना या सोचना ही बस ये काफ़ी है, इस्लाम से तुम खारिज हो चुके हो। और जो लड़की ऑलरेडी अगर किसी हिंदू से शादी करके रह रही है, तो आप बताएं क्या वो इस्लाम में अभी भी है? जी आप ही एनएस जी। बता दें। वो तो नहीं ऑलरेडी नहीं, देखो, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आप गलत हो गए, अलरबी साहब। अगर वो गैर मुस्लिम से शादी कर भी लेती है, ठीक है, हाँ। तो वो जी दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगी। हाँ, वो गुनहगार होगी, वो सजा के मुर्तकिब होगी, दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर वो रसूलुल्लाह की जिंदगी को हमेशा के लिए या पूरी जिंदगी के लिए, पूरी जो जिंदगी है कयामत तक के लिए, उसको अगर रोल मॉडल नहीं मान रही, तो वो कुरान की इस आयत का इनकार कर रही है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसका इनकार कर जी जी रही है, और कुरान का जी इनकार करने से आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो एनएसजी, जी। ये देखिए, एक मोमिन है धारदार दांत वाले, तो मैंने आपको कंफर्म भी करा दिया कि आप दायरे इस्लाम से खारिज हो गई है। तो गुलाब भिजवाने करा दूं सबके साथ? अप टू यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ को अपने हिसाब से जितना मुझे समझ में आता है, मैं उतना ही फ़ॉलो करती हूँ। आई एम नॉट लाइक एबल टू फ़ॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली। तो मुझे जो चीज़ लगती है कि ये मुझे समझ में आ रही है, इसे मैं कर सकती हूँ, मैं उतना ही करती हूँ। आप भी किसी को पूछते हो, आप पूरे मोमिन हो, हाफ़ हो, क्वार्टर हो, तो यू कैन कंसिडर मी 1/3 और 1/5 और व्हाटएवर। हाँ, भाई अलरबी साहिल भाई, साहब, आप मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर ले, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, सबसे पहले आप सेक्स स्लेव्स के बारे में बात कर रहे थे। अगर मैं सीधा से कहूँ कि ये है ही नहीं इस्लाम में, सेक्स स्लेव्स कहाँ पे है? और उसके आगे जो दूसरा आर्गुमेंट्स था आपका कि क्या कोई तरीका है कि अगर कोई गुलाम बन जाती है तो उससे निकलने का। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मोहतरमा बार-बार जो एनएस भाई, किंगडम को शो एनएस कर भाई, रही थी, एनएस किंगडम भाई, का नहीं है। एनएस भाई, मेरी पूरी बात हो जाए, फिर आप उसके अलरबी बाद साहब, रुक मैं जाओ, म्यूट रुक जाओ, लगा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पहले आपने इनसे ये डिस्कशन करना है कि कुरान की आदि बातों को मान के क्या कोई इंसान मुसलमान रहता है या नहीं रहता, आपने ये डिस्कशन करना है उनके साथ। नहीं, नहीं, मुझे इनके साथ डिस्कशन नहीं है, इनका ये काम मेरा नहीं है, ये मुफ्ती फतवा इनको लगाएँगे कि ये मुसलमान रहे कि नहीं रहे। सही है? हम्म। तो जी, अभी आप भी फतवा भाग रहे हैं। लगाने का काम मुफ्ती का है, ये चीज़ आप भी जानते हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, अगर आप पर्सनल ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो हम इतना जानते हैं कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पे आप ज़रा भी शक शुबा नहीं रख सकते। जी एनएस जी, नहीं पर रख मैं सकते ये आप? तो कर सकती हूँ ना कि मुझे जितना समझ में आता है, मैं उतना ही फ़ॉलो करती हूँ।
अगर जहाँ कोई पे चीज़ मैं अगर नहीं, आपको नहीं। 10 इंस्ट्रक्शन दूँगी, आपको 10 में से 8 ही समझ में आएगी, आप 8 फ़ॉलो करोगे। आप 2 समझ में ही नहीं आ रही है आपको, आप फ़ॉलो कैसे करोगे? अच्छा, जो 2 समझ नहीं आ रही है तो आप मुर्तद के पास आके उनसे आप सवाल का जवाब लेंगे कि फिर आप अपने उलमा के पास जाएँगे? कहाँ जाएँगे आप? नहीं, मैं आप ये उनसे बताएँ। पूछ के ना, ना, आई एम नॉट जब आस्किंग आपको हिम एंड इतना आई एम नहीं फॉलोइंग, पता आई है एम कि जस्ट सेक्स स्लेव्स इस्लाम में है ही नहीं, आप उसके ऊपर पिछले 1 घंटा से डिस्कशन कर रहे हैं, आप किस तरीके के इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हैं? आप ये बताएँ, सेक्स स्लेव है इस्लाम में? आप ही बता दें। अच्छा, आप जब से अल कन्फाइंड कर रहे हैं अलवी भाई, प्रोस्टिट्यूट के साथ, पता नहीं क्या-क्या बोले जा रहे हैं, आप बताएँ कि है इस्लाम में सेक्स स्लेव है ही नहीं है? स्लेव्स का ज़िक्र है लेकिन वो किस महाज़ पे, वो चीज़ आपने पूछने का ज़िक्र किया कि किस महाज़ पे स्लेव्स बनाया जाता है या गुलाम बनाया जाता है? ऐवें थोड़ी ना किसी को मैं रोड से पकड़ के टाँग के गुलाम बना लिया जाए। नहीं, नहीं, मैंने ये बताया उनको कि ऊपर से इस्लाम ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ें की है कि रास्ते में से ऐसे उठा के नहीं कर सकते। जो आजकल हो रहा है, जो प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, आजकल जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ऐसे ही रास्ते में से उठा लेते हैं और करते हैं। वैसे नहीं होता था। आपको अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ़ सेक्स स्लेव्स के बारे में मैं आपको, कुरान में तो है नहीं। अब रही बात गुलाम और बांदियों का, तो मैं बताता हूँ कि उस ज़माने में जो जंग हुआ करती थी मुशरिकीन से या कुफ़ार से, जो जंग हुआ करती थी, तो उसके लिए ये था कि अगर मुसलमान हार जाते थे तो इधर से इनको गुलाम बना लिया जाता था। कई सारे सहाबा गुलाम बने थे। इनको बना लिया जाता था और उनके साथ उधर से मुशरिकीन में से जो उनके साथ उनकी बीवी-बच्चे होते थे, उनको मारने का, इस्लाम में औरतों को मारने की इजाज़त नहीं है। तो उनमें जब वो शिकस्त खा जाते थे तो उनके लिए हुक्म था कि उसको आप पकड़ के लेके आ जाएँ और गुलाम बनाएँ, और हम उसे डिटेंशन सेंटर में इसलिए नहीं रख सकते थे कि उस ज़माने में लोगों का पता है कि हालात क्या थे। तो इसलिए तक़सीम करते थे, लेकिन वहाँ पे भी एक मुकातबत बोल के उसके साथ एक दरपेश, अच्छा, मतलब 1 मिनट अलरबी, भाईजान, मेरे को थोड़ा कंप्लीट नहीं, नहीं, करने 1 मिनट रुको रे, मैं आपके साथ ये डिस्कशन करूँगा, ठीक है? आप टेंशन ना लें। तो एनएस जी, आपकी बात हो गई है और आपने ये कहा कि आप रसूलुल्लाह को परफेक्ट आइडल नहीं मानती है आज की तारीख के लिए, तो वैसे भी आप इस्लाम से खारिज हो चुकी है। वेलकम टू ह्यूमैनिटी। जो थोड़ी बहुत चीज़ें आप अभी भी सही मान रही हैं, आई एम श्योर कि ये सेक्स स्लेवरी जैसी गंदगी को आप आगे डिफेंड नहीं करेंगी। यही मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गलत है उसको गलत बोला जाए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। चलिए, हाँ भाई, अल अरबी साहब। जी, मेरा सवाल साहिल साहब आपसे यही है कि क्या इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है क्या? अच्छा, मैं जरा जी, लेके आ जाता जी, हूँ। जी। क्या इस्लाम ने हुँ। लौंडियों के साथ सेक्स करने की बिना शादी आप कुरान से उनको लेके आएँ बेच और उनके मालिक के एक बारे में नहीं जाएँगे आप। एक स्लेवरी का मतलब एक वो नहीं होता है, सेक्स स्लेवरी का मतलब वो एक नहीं होता है। सेक्स स्लेवरी ज़मीन अरे पे अभी कोई भी मैं आए चढ़ के बात चला जाए। लिखा भी नहीं, मैं पूरी बात लिखा भी नहीं, आप बीच में बोलने लगे। जी, जी, क्यों नहीं, अभी मैं सुना हूँ जहाँ तक आपके बारे में कि आप बड़े दयानतदारी के साथ बात करते हैं। देखते हैं आज। हाँ, हाँ, अरे भाई, तो आप है ना, अगर मैं कुछ गलत बात कहूंगा तो आप मेरे को टोक देना ना, सही कर देना मुझे, ठीक है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ। हम यहाँ पे क्या आपको गलत इस्लाम करने ने वाले भी नहीं हैं। क्या इस्लाम ने लौंडियों के साथ सेक्स करने की बिना शादी और उनको बेचने की इजाजत दी है? आप गलत जगह पे जा रहे हैं। साहिल भाई, मेरा क्वेश्चन सिर्फ़ इतना था, क्या सेक्स स्लेवरी है? ये देखो, क्वेश्चन एक था। ये सवाल इतने टाइम किया से मैंने। नेक्स्ट टॉपिक पे। सेक्स स्लेवरी एक का आपको भी सवाल मतलब किया पता है, हमें भी पता है। सेक्स यार। स्लेवरी का मतलब होता है कि एडम भी अरबी, ठहरेगा उस पे, साहिल भी ठहरेगा, ये जो बैठा साजिद है ये भी अरबी ठहर रुक जाए। जा, अल अरबी रुक जा। मैंने सिर्फ एक सवाल नोटपैड निकाल के किया। बंदा जवाब नहीं दे रहा है। क्या वजह है अरबी साहब, इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते आप?
नहीं, इसका जवाब हम देंगे, लेकिन जो पहला टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप उस मोहतरमा को फंसाए हुए थे, पता नहीं शी इज पैडेड, मुझे लग रहा था आप पैड करके भाई बुलाए थे, इसीलिए इतना बहस अब कर रही थी आपके साथ। अदरवाइज अल अरबी अब जो साहब, लोग होते जिनको जानकारी होती, अब तो उसे किक आउट कर देते, उससे बात कहाँ करते हैं आप? मैं आपको लेके, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको बहुत नॉलेज है, इसी वजह से हमारा तो नहीं नहीं, मुद्दा ही इसी अल्हम्दुलिल्लाह, बात बहुत पे नहीं है, है थोड़ा सा है। कि क्या क्या इस्लाम ने लौंडियों के साथ सेक्स करने की बिना शादी और उनको बेचने की इजाजत दी है, हाँ या ना? सिर्फ उसके मालिक को है। मालिक को है। कोर्स उसके साथ थैंक यू। जिस्मानी संबंध सिर्फ मालिक कर सकता है, वो चाहे तो निकाह भी कर सकता है। और पूरी बात है, अब जब मैं इससे मालिक जवाब ले रहे को हैं तो है। प्लीज पूरी बातें मालिक ले क्या लें कि मेरी ओनर मेरी ना? ओनर, ओनर। मेरी पूरी बातें लें, पूरी बातें खत्म हो जाए, उसके बाद आप फिर अपना मालिक अपना मतलब आर्ग्यूमेंट ओनर करेंगे। ना? मालिक मतलब ओनर ना? मैं आपको अपनी बातों में समझा दूंगा ना, हु इज द मालिक। अरे ओनर को ही कहते हैं ना मालिक। हाँ, ऑनर को ही कहते हैं मालिक। जो थैंक उसका यू। मालिक है वो हम्म। उसके साथ चाहे तो निकाह कर ले, चाहे तो विदाउट निकाह उसके साथ सेक्सुअल संबंध कर सकता है। अलबत्ता अगर उससे जो बच्चा पैदा हो रहा है, उससे जो बच्चा पैदा हो रहा है, उस बच्चे का भी उतना ही हक है जितना कि उसकी बीवी से अपने बच्चे का हक है। सही हो हम्म, गया? मतलब ठीक। औलाद इसकी हो गई। और रही बात ये जो सेक्स स्लेव्स का, तो आप मुझे सिर्फ, मेरा सवाल ये था यार कि अभी आप, भाई मैं उतना जो है ना, सुनो, मैं यहाँ वहाँ ये वो सब बात नहीं करता हूँ। अभी आपने इसका जवाब दिया, ठीक है? क्या जी जवाब आप दे दिए। इसको इंसानियत के मुताबिक समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए समझते हैं कि अब, अल्हम्दुलिल्लाह। जी उफ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसको ये अगर इंसानियत के नहीं, मुताबिक। ये अच्छा, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप सिर्फ इतना बता दें, जो इस्लामोफोबिया आप चला रहे हैं, आप तालियां सिर्फ इतना होना बता चाहिए। दें, ये बांदी कहाँ पे बनाई जाती थी, कहाँ की, यार मतलब एक आप रोड से मिनट, उठा के बांदी बना लेंगे? मेरा सवाल वो है ही नहीं, किधर से बनाते थे, नहीं किधर तो से मेरा नहीं सवाल है बनाते ना, थे। आपने को सवाल ये किया, आपसे रुक मैं जाओ काउंटर ना। क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप जवाब दें फिर। करना, रुक तो सही भाई, मेरा आर्ग्यूमेंट तो पूरा आ जाने दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझते हैं, ठीक तो है? ऑफ कोर्स जो कुरान में सादिकुल वाह 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 वाह, एक तालियों की गड़गड़ाहट, वाह वाह वाह, गर- क्या बात। अच्छा, अच्छा, ठीक है, आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझते हैं। क्या आपकी माँ, बहन, बेटी को भी कोई स्लेव बना के साथ सेक्स करे और उसको मार्केट में बेचे, तो आप इसको भी इंसानियत के मुताबिक समझते हैं? अब मैं जवाब दूंगा। जब साहिल मेरे साथ जिहाद फी सबीलिल्लाह करने आएगा, अगर हम दोनों में से कोई शिकस्त हुआ, अगर तुम शिकस्त खा गए, तो तुम्हारी बहन हम्म। और बेटियों को हम लौंडिया बनाएंगे। इस्लाम इजाजत देता हम्म। है इसका, हम बनाएंगे। और ये हमारा हुस्न अखलाक होगा कि हम चाहे तो छोड़ दे, या फिर हम लौंडिया बना हाँ, के रखें। और आगे अगर बताओ। मैं जीत जाऊं और आपकी हम्म। माँ, बहन, बेटी को लौंडी बना के दिन रात उनका गेम बजाऊं, और फिर नहीं, अगर वो हम नहीं अगर वो हमारे हमारे साथ जंग मैदान तक शामिल है, तो ऑफ कोर्स। हाँ, हाँ, ठीक है, जंगे हाँ, मैदान आप में अगर आप आप कोई भी ऐसा आपकी, वर्ड्स यूज ना करें, मैं भी यूज कर सकता हूँ। कोई भी गलत वर्ड्स यूज ना करें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अच्छा, तो गलत वर्ड्स यूज किया नहीं किया। हाँ, हाँ, जी ठीक है, ठीक है भाई, तो आप ये कह रहे हैं कि आपके घर वाले अगर आपके साथ जंग में आ जाते हैं, ठीक जी है, जैसे कि सहाबियां भी जाती थी, तो जी। उनको या आपकी माँ, बहन, बेटी को अगर कोई स्लेव बना के उनको चोदे, आई एम रियली सॉरी गाइज, मुझे पता नहीं आज क्या हो गया है, लेकिन ऐसे हाँ, ऐसे लोग आते हैं तो करना पड़ता है यूज। हाँ भाई। क्योंकि तो तुम्हारे पास पॉइंट नहीं है ना, एनी उस पॉइंट, आदमी कोई के साथ मुश्किल नहीं, बहस कर अरे सकते हो। कोई मैंने मुश्किल, तुम्हारी बहन को स्लेव अरे बनाया तो अल चौदह अरबी, क्या? मैं ये एक पूछ रहा मिनट, हूँ, एक मिनट, चौदह? एक मिनट, तुम्हारे रसूलुल्लाह और साहबा तो वही किए ना, चौदह नहीं नहीं, क्या? मैंने जब मैं एग्जाम्पल दिया तुम्हारी, तो तुम्हारी माँ बहनों को चौदह चौदह, नहीं तो मैं क्या नहीं ना किए? चौदह। एक मिनट, चौदह नहीं तो क्या किए आपके रसूलुल्लाह और साहबा ने?
मैंने कहा हुस्न अखलाक, मेरा अखलाक बड़ा है, हम ऐसे भी माफ कर सकते हैं, हमने अच्छा, माफ वो कर दिया। वो चौदे भी ना आपके सहाबा करते थे, नहीं करते थे? अच्छा, तुम अगर इस तरीके से बंदर की तरह जंप मारोगे तो फिर मैं भी काउंटर मैं क्वेश्चन कहाँ जंप करूंगा मार रहा तुम्हारी हूँ, आइडियोलॉजी पे। माना इस बात को अच्छा ये कि बताओ, हमारे इंसानियत के अब मुताबिक मैं है। काउंटर क्वेश्चन करने यार लगा हूँ, नहीं, प्लीज म्यूट मत पहले लगाना। रुक जाओ, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। आपने तुम्हारी कहा बात कि खत्म इस ही नहीं तरीके होगी, से कोई क्योंकि अगर आपकी, क्योंकि तुम्हें तो बकरा चाहिए, रुकना ना बकरा मिला भाई, नहीं है, तो बात तुम्हारी खत्म ही नहीं होगी। रुकना भाई, रुकना भाई, रुकना। तो तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ भी कोई अगर इस तरीके से करे तो वो इंसानियत के मुताबिक है, राइट? नहीं, हम जाएंगे जंग तक तब ना, हम नहीं जा रहे हैं ना जिहाद फी सबिलिल्लाह पे, नहीं, हम कहाँ जा रहे मैं, हैं? जब जाएंगे एक तब की मिनट, बात है, जब का जब तो देखेंगे। जाएंगे और आपकी आपकी माँ बहन जो है वो उसमें साथ में रहेंगी आपके, जैसे सहाबियां रहती थी, तो आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझ रहे, राइट? इस्लाम में यही आया। थैंक यू, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई, जी। इस्लाम का जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग सोचिए कि ये अपनी माँ बहन की भी इज्जत इनकी नजरों में कुछ भी नहीं है। इनकी माँ बहन बेटी को भी कोई इस तरीके से करे तो ये कह रहे कि ये इंसानियत के मुताबिक है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं है, वो तो, तुम बताना। तो डंगरो, डंगरो वो इस वजह से नहीं है कि अरे किसी की बेवकूफ इंसान, माँ तुम बहन गलत बेटी, लफ्जों का इस्तेमाल सुनिए क्यों भाई, कर रहे हो? मैंने तुम्हें डंगर बोला, कुत्ता बोला, अबे खंजीर बोला, तुम क्यों बोल रहे हो? सुन, सुन सुन, मैं बताता हूं क्यों कर रहा हूं। क्योंकि तू इतना हाँ, बड़ा बेगैरत है कि तेरे नजदीक तेरी माँ बहन बेटी, ना दूसरे की माँ बहन बेटी, ना किसी और की अपनी माँ बहन बेटी की तेरे अंदर इज्जत है, तो तू बहुत बड़ा डंगर है, और मैं डंगर से भी आया मेरे गुजरा मेरे डंगर है तू। दिल में सबसे पहली चीज है वो कुरान है, उसके अगेंस्ट हाँ हम ना, तो किसी अबे को तुझे तुम्हारा पूरा हम सब क्यों मजहब ही कुर्बान डंगर है, करेंगे? आगे बताओ। जो तुम्हारे जैसे तो अबे जॉम्बी तुझे पैदा करता डंगर है। अब सुन, तुम अल्लाह की पहचान नहीं कर पाए हो, तुम सबसे बड़े खंजीर हो, ये मेरा क्लेम अबे है। ऐसे, ऐसे खुदा को अबे मैं क्या मेरी कर रहे हो? मैं आप जूते करके की बात कर रहा हूँ, नोक अबे करता डंगर, हूं, ये सब। तो ऐसे बैग स्टेज खुदा करो, इसको को। आपने डंगर कहा, ये बहुत छोटी काली है। हाँ बोले। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं ऐसे खुदा को अपनी जूते की नोक के नीचे रखता हूं जो ये अलाउ करता हो कि किसी की माँ बहन बेटी के साथ आप उसको पकड़ के उठा के लाओ, जंग में या कहीं से भी, और उसके साथ सेक्स करो और उसको बेचो। ऐसा खुदा मेरे जूते की नोक के नीचे। तुमको मानना है ऐसे खुदा को, तुम मानो। तुमको डंगर बोला, बहुत छोटी चीज बोला हूं, क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे जैसे लोग के अंदर औरतों की इज्जत नाम की कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। डंगर। चलो, चलो सही हो गया। अब तुम अगर इस्लाम को गलत कहते हो तो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो जब हम तो हिंदुत्व हिंदुस्तानी है, नहीं नहीं, मेरी बात सुनो पहले, पूरी बात हिंदुस्तानी है सुनो, तो तुम बोलने डंगर। की नहीं। औरत को बैठाल के, पैट गर्ल को बैठाल के डंगर तुम तो दो दो घंटा हिंदुस्तानी है, बातें करते हो, क्योंकि डंगर वो तो तुम्हारे हिंदुस्तानी मतलब की है, होती। डंगर अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिंदुस्तानी है। अगर मैंने प्रूफ किया तो क्या करोगे, ये बताओ? अगर नहीं मैंने नहीं, प्रूफ किया, तू आदम सीकर तू भी यही क्लेम करता हिंदुस्तानी, है, तुम्हारा समीर भी यही क्लेम मैं करता है, मैं बता रहा हूँ ना, पाकिस्तानी हूं, अगर मैं प्रूफ कर तू दिया मैं इंडियन हूं तो क्या तू करोगे? बता रहा हूं, तू हिंदुस्तानी होने के लायक का नहीं है, जिसकी सोच इतनी गंदी है। चला जा भाई, अच्छा तो वो पाकिस्तान चला जा, बेहतर है तू हाँ, वहीं जा। तू उसकी टेंशन मत ले, मैं कहाँ जाऊंगा उसकी टेंशन तू मत ले, मैं जाऊंगा। हाँ। अब अच्छा जब ये जब तुम बता, कहते हो, नहीं नहीं, अच्छा मेरी सुन तो बात सही, सुन लो, अब सुन तो मेरी सही। बात सुन लो, अरे अब तूने एक मेरी बात सवाल सुन किया लो था ना, भाई, एक बार सुन तो सवाल लो। किया था ना तूने, तूने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, सुन तो ले। नहीं 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 नहीं, अभी एक सवाल मेरे को करने दो, उसके बाद तुम सवाल लेना, मैं म्यूट लगा के कंटिन्यू 5 मिनट बैठूंगा, डोंट वरी। मेरा सवाल ये है अच्छा, कि जब तुम इस्लाम में इतने सारे, एक तो सबसे पहली चीज है नहीं, उसके बाद भी तुम निकाल के है अपने नहीं? अवाम को अबे डंगर, सुनो ना तेरे भाई मुंह मेरी से बात। बोला तूने अभी। ये देख, ये तेरे सामने मैंने इस वजह से लिखा, इतना डिस्कशन होने के बाद ये बोल रहा है कि इस्लाम में ऐसी चीज है ही नहीं। अजीब दोगला इंसान है। अबे तेरे सामने तेरे से कबूल करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह बोला तूने, और अभी बोल रहा है कि
बिल्कुल। अबे डंगर तेरे सामने लिखवाया मैंने। अबे खंजीर, मैं इसको कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मैं उस चीज को इनकार कर रहा हूँ जो तू बयान करता है। अब यही तो एक बयान बात करता मेरे, हूँ। नहीं ये बयान कहाँ करता है तू? तू कहता है कुरान में गाली देता है, औरत को अल्लाह गाली देता है, ये सारी बला बला की बातें करता है। अभी सेक्स सिलेवरी की बात कर रहा है जिस पे तू नहीं आ रहा है, मत आ। यही अब मेरा एक सवाल है कि इस्लाम गलत है, तो हम जब हिंदुत्व आइडियोलॉजी को जब जाके पढ़ते हैं, जब वहां के लॉर्ड को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि वहां के लॉर्ड ने तो सारे भक्तों को मार दिया और तो उसकी लौंडिया को सुन गोपी बना। सुन 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 अल अरबी, अगर तेरे को हिंदुइज्म में कुछ तकलीफ लग रही है तो देख, हीटेड डिबेट करके हमारे भाई इधर चैट में मौजूद है, उनका चैनल है हीटेड डिबेट। ये देख, ये हीटेड डिबेट्स, ठीक है, ब्रह्म राक्षस भाई है, इनका चैनल है, वहां पे जाके उनसे सवाल करना। कभी जाएगा बोल? नहीं नहीं नहीं, तू यहाँ पे जब हिंदुत्व को जब अच्छा कह रहा है तो बता कि उसके लॉर्ड कृष्णा ने अबे 16,000 मैंने लड़कियां कब कहाँ से कहा लाई थी? भाई? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने कब कहा हिंदुत्व को अच्छा कब बोला भाई? क्या कह रहे हो? मैंने कब बोला हिंदुत्व को अच्छा, कब बोला? नहीं कह रहे थे अभी, इससे पहले उस औरत से बात करते हुए। मैंने कहा दिखा दे भाई, अभी अभी इस्लाम अब कबूल मैं कर बता रहा लूंगा। हूँ, सुन लो ना, तुम्हारी बात पॉइंट टू पॉइंट बता हिंदुत्व रहा हूँ ना। अच्छा है, शिवाजी महाराज हिंदुइज्म कौन था? अच्छा है। शिवाजी सुन सुन महाराज कौन था? सुन, अबे तेरा बाप था। मुझे ये बता कि तूने कहा अभी मेरे ऊपर, जब हमको यहाँ पे बैठ के सही बोला है, वो साबित कर, टाइम स्टैम्प बता कभी बोला है। शिवाजी महाराज कौन था? हिंदू था ना? तू उसका उसका क्लेम कर रहा है यहाँ पे इस डिबेट पे, तुझे और अच्छा कोई नहीं एक मिला? बात बता, चल एक बात बता चल, मैंने हम्म। शिवाजी महाराज की बात की थी, ठीक है, मैं हिंदुइज्म की हम्म। बात नहीं किया। अगर हाँ तो शिवाजी हिंदुइज्म, महाराज। सुन तो सही, हाँ। अगर शिवाजी महाराज की ये टीचिंग हिंदुइज्म की वजह से आई है, तो हिंदुइज्म तुम्हारे इस्लाम से इस मामले में लाख गुना अच्छा है। ओके। चलो ये चीज तुम कह रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ जो 16,000 लौंडिया रखा था लॉर्ड कृष्णा, उसके बारे में क्या ख्याल है? इसको भी एक्सप्लेन कर दो, तो कह दो कि ये भी इस्लाम हाँ, से तो अच्छा। भाई भाई मैं यही कह रहा हूं कि अगर 16,000 के ऊपर तुमको सवाल है, तो हमारा चैनल है एक, हमारे दोस्त का, हमारे भाई का, हीटेड डिबेट नाम हम्म। से, कभी जाएगा बोल? ये हम्म। सवाल रखना उनके पास, पूछूं मैं उनको अच्छा, नेक्स्ट अभी टाइम मैं कभी? कहूँ तुम जो इस्लामोफोबिया एक चला रहे हो, मैं एक तुम्हें लिए यार एक एक चैनल मिनट रुक जा, रिकमेंड कर रहा हूँ, जाओगे? एक मिनट रुक जा, एक मिनट एक मिनट रुक, एक मिनट रुक भाई। ब्रह्म राक्षस भाई, आपका अगला लाइव कभी है, जरा मेरे को चैट में बताइएगा, कमेंट में। महराज, थर्सडे, थर्सडे टाइम भी बताओ यार, हीटेड डिबेट टाइम बताओ, 9:30 का ही होगा मोस्टली मेरे ख्याल से। हाँ भाई, हम्म। 9:30 बजे थर्सडे को जाके ये इसके ऊपर तू सवाल करना, ठीक है? ओके, ये सही हो गया। अब अब मैं ये भी तुम्हें बता, एक चैनल अच्छा रिकमेंड कर सुन रहा हूँ, तो वहां सही, आ जाओ और वहां पे आके तुम इस्लाम के अकॉर्डिंग एक गलत प्रूफ मिनट, करके बता दो। अबे अभी तेरे को फिर किया ना उसके बाद गलत मैं तुम्हें प्रूफ। मान लूँ, मैं तुम्हें मान लूंगा, तेरे आगे बताओ। मैं तुम्हें मान तेरे को लूंगा। गलत प्रूफ मैं कर चैलेंज दिया कर रहा हूँ ये चीज, मैं तुम्हें मान अंदर, लूंगा और दिल से मानूंगा, आगे तेरे बताओ। को और तेरे पूरे मजहब को गलत साबित कर दिया कि तुम लोग इंसानियत के कितना खिलाफ है। मैंने, अच्छा मुझे एक मुझे नहीं बात पता बता, तुमने क्या किया एक नहीं तो किया, सुन, मैं अभी जैसे तुमने अच्छा, एक चैनल अरबी मुझे अरबी, दिया है वैसे मैं भी दे रहा हूँ, वहां पे आके मुझे अच्छा गलत सुन तो साबित सही, कर दो। वहां पे क्यों तू यहाँ पे गलत साबित हो गया है, वहां फिर क्या जाने की भाई, जरूरत है? तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा को तू क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा है? अरे क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूं ना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? मैं हिंदू नहीं हूँ कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन शिवाजी हाँ, महाराज का भक्त अच्छा बन गया है। अरे अच्छा मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, जो हमारे शिवाजी महाराज थे और जो उनका मैंने किस्सा ये जो बताया, हमारे जो, हमारे ओके नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल हमारे भाई, हमारे सर के तो लॉर्ड ताज है। कृष्णा भी तुम्हारे, डंगर सुन, लॉर्ड कृष्णा भी डंगर तुम्हारे। डंगर सुन, शिवाजी हाँ महाराज जो है ना, खंजीर बोल। हमारे हमारे सर के ताज है, समझा? मैंने उनको हिंदुइज्म से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है? ओके। अच्छा ओके, शिवाजी महाराज तुम्हारे सर का। अबे सुन तो सही डंगर, सुन ले,
मैंने जो शिवाजी महाराज जी का जो ये किस्सा तुमको बताया अभी, बता कि ये अच्छा किया था उन्होंने या गलत किया था? कि वो जो मोमिन राजा था, उसकी जो क्या नाम है, बहू को जो उठा के लेके आए थे, उसको इज्जत और एहतराम से वापिस किया था, ये अच्छा तरीका था या गलत तरीका था? ओके, अगर यही एग्जांपल मैं सहाबा से भी निकाल के दूं विद सही अरे हदीस, तो तुम क्या कहोगे? सहाबा अच्छे थे? को बोल के कहोगे ये ये अच्छा चीज? तरीका, ये अच्छा तरीका था या गलत तरीका था? भाई साहब, गुलामों में सबसे पहले हुस्न अखलाक, उसका अखलाक अच्छा था, उन्होंने छोड़ दिया। अबे सहाबा भी ये हमारे बहुत सारे गुजरे हैं देखो जिन्होंने, कितना, ये हालांकि अपने आप को ये कह रहा था मैं इंडियन हूं। जो अच्छी चीज है उसको ये अच्छा कह रहा है क्या? देखो, मैंने तुमसे ये पूछा कि हमारे शिवाजी महाराज ने जो ये किया था, ये अच्छा तरीका था या गलत तरीका था? मैंने भी तुम्हें कहा है भाई, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, हमारे सहाबा ने भी जवाब नहीं कितने ने देगा। उनको रिटर्न किया है, अच्छा था। ऑफ कोर्स अच्छा था, अखलाक उनका बुलंद था, नो डाउट इसमें। वो चाहे कोई भी, हाँ, तो शिवाजी महाराज का अखलाक वो चाहे बुलंद था ना। मुसलमान हो या हिंदू हो, अच्छे थे वो। मतलब स्लेव को या किसी को स्लेव जो नहीं बनाए या उसके उसका गेमबारी नहीं करे, उसको जो बेचे नहीं, तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है ना, या ये अच्छा तरीका है ना? भाई मकातिबत तुमने अगर कुरान में तुम स्लेव्स को निकाले हो तो मकातिबत नहीं पढ़ा है तुमने? मकातिबत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मुझे प्रॉब्लम इस बात पे है कि तुम स्लेव बना के उसके साथ सेक्स कर रहे हो और उसको बेच भी रहे हो, मुझे इस बात पे नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, तो वहां पे और ये तुमने तुम्हारे फक्कु रकबा अंदर पढ़ा है मौजूद है, कुरान में? फक्कु ये रकबा पढ़ा इस्लाम है कि में मुसलमानों मौजूद में से है। सबसे अच्छा तुम्हारे मुसलमान वो है जो में गुलाम को आजाद करवाए? भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, गुलाम रहेंगे तो आजाद करेंगे ना। तो हाँ। ये काम उन्होंने जो गलत किया, कम से कम उतना तो बोल दे कि हाँ इन्होंने इस चीज को गलत किया, खत्म हो गया। तू और मैं भाई म- भाई। मैं साहिल तुझे दिल से भाई मान लूंगा, आवाज़े हक चैनल पे एक बार आ जाओ। अरे बस डंगरपना कर दिया फिर। कबूतरगिरी कर दिया तूने। तेरे हक का तेरे ऐसा एक टट्टा और एक आया था, वो भी ऐसी जलील होके गया था। उसको लगा नहीं था कि मैं ये सवाल करूंगा। तू भी आके फंस गया, तेरे को नहीं लगा था कि मैं ये सवाल कर दूंगा। तू सोचा मैं सेक्स स्लेवरी वर्ड के ऊपर जो है ना मैं खेलूंगा, लेकिन ते खेल को मैंने खत्म कर दिया, कबूतर डंगर। लेकिन इसकी नापाक ज़बान से ये भी निकल गया ना कि हाँ, वो आप कर सकते हैं, हाँ, सेक्स भी कर सकते बोला ना उसने, अल्हम्दुलिल्लाह के हैं। साथ बोला उसने। बिल्कुल, इसकी असलियत व्यूअर्स जितने हैं देख रहे हैं ना, आकर के ये चूतिया बनाते हैं, ये पहले था ऐसे-वैसे, लेकिन आज इसने क्लियर कट किया। उसके बाद जब इससे बात नहीं बन सकी तो कह रहा है आवाज़े हक पर आओ, आवाज़े हक पर आओ, कि लिपस्टिक बाज़ पर आओ, किस पर आओ, अब इससे जवाब नहीं बन पा रहा। बिल्कुल ये बिल्कुल। निहायत के मादरचोद होते हैं। ये अरे गवर्नमेंट जाने बिक दो चुकी जाने है दो। पूरी। तो ये जो है ना, इनके साथ इतना आसान है इनके अंदर के क्या कहते हैं उसको, हरामीपन को निकालना। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त तरीका रहता है कि इनको ऐसे जगह पे लेके आओ जहां पे ये इनकार नहीं कर सकते। और इस तरीके के बेशरम लोग ये भी कहते हैं हमारी माँ बहन के साथ कोई ऐसा करे तो ये भी इंसानियत है। जिसकी सोच ही इतनी गंदी हो, जो अपने अपने घर वाले के माँ बेटियों के साथ भी ये कह रहा है कि ये उनके साथ कोई करे वो भी इंसानियत है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? सोचो कि उसका जहन कितना ज्यादा अपंग हो चुका है कि इसको वो सही समझ रहा है और अपनी माँ बहन के लिए भी सही समझ रहा है। इससे ज्यादा दिमागी अपंग क्या हो सकता है भाई लोग? और ये 5,000 लोग में से देख रहे हैं जो मोमिन है, जो मोमिनाएं हैं। आप लोग सोचो यार, इस बात पे गौर करो कि आप जिसको एक सबसे अच्छा सच्चा इंसानियत के मुताबिक वाला मजहब जिसको आप कह रहे हो, कितनी गंदगी है उसके अंदर, देखो जरा, कितनी गंदगी है देखो। फिर आपके बच्चे लोग जो है जाके बम फोड़ के फट जाते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसे दिमागी अपंग बनते हैं। जी एडम साहब, आपका इस्तकबाल है। एक टट्टा आया था, उसको अभी मैंने
उस डंगर की जबरदस्त क्लास ली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एनएस के साथ क्या बना? इस्लाम को पढ़ना शुरू करना ही है उसने कि नहीं? एनएसजी ने सेम लास्ट में लॉजिक। उनको, हाँ मैं बताता हूँ, एनएसजी का मामला ये हुआ कि एनएसजी पहले मतलब यहाँ वहाँ बहुत उन्होंने जम मारा, लेकिन मैंने उनको फिर लास्ट में इतना जिंदगी हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है, कुछ चीजें अच्छी भी है, कुछ चीजें गलत भी है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर कुरान की आयत तो ये कहती है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, तो आप क्या इसका इनकार करती हैं? तो बोलती है मैं इस आयत को पूरी तरीके से नहीं मानती हूँ। तो यार किस किस्म की मुसलमान हुई यार? फिर तो मुसलमान ही ना हुई यार। क्या अजीब हरकतें करती है। मैंने इससे पहले ही कहा था कि बीपी आवाज तो आ रही है इस्लाम मेरी से निकल आई हुई हो। एडम साहब? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? साहिल साहिल साहब साहब। की आवाज आगे पीछे हुई है और हाँ, लाला जी पहले भी आपकी आवाज हाँ डिस्टोर्शन हुआ है, इनकी आवाज बीच में से हेलो? कट गई है। हाँ जी, हेलो हेलो। अच्छा गया, लगता है मेरा इंटरनेट गया। बिल्कुल। आप जरा वापस बाहर जाके वापस आए। अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है आपकी आवाज, तो आ रही है, आपको हमारी नहीं आ रही। हाँ तो मेरे में प्रॉब्लम था। अच्छा अच्छा, मतलब मेरी आवाज आ रही थी, ओके। तो ये आप मामला रहा अभी है कि आवाज वो आ रही है लास्ट, साहिल भाई? हाँ आ रही है हाँ साजिद, आ रही है। चलें तो ठीक है, साहिल कंटिन्यू। साहब, मैंने से लास्ट टाइम भी कहा था कि बीबी जैसे ही तुमने ये हरकत की कि तुमने एक हिंदू से शादी की, तुम ऑलरेडी इस्लाम से बाहर हो। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही इस बात को? ये नॉन मोमेंट स्ट्रीम में आई थी मेरी लास्ट टाइम वाली, लास्ट ट्यूसडे की नॉन मोमेंट स्ट्रीम में आई थी। फिर काफी लंबी गपशप हुई थी, मुझे याद आ गया। इसका भाई मुसलमान है, उसने एक हिंदू लड़की से शादी की है। मैंने कहा बेहतरीन। मैं कहा लेकिन तुम्हारा भाई भी हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता, वो जू या क्रिश्चियन के साथ कर सकता है, हिंदू से नहीं कर सकता। नहीं नहीं, उसने उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। मैंने कहा परफेक्ट। इसका मतलब है तुमने तो इस्लाम नहीं छोड़ा, लेकिन तुम्हारे भाई ने जिस हिंदू लड़की से शादी की उसको मुसलमान बना के की। सो लव जिहाद तो कर मारा तुम्हारे भाई ने। नहीं नहीं, लेकिन वो फिर भी जो है ना अपने माँ बाप से मिलती है, उनके त्योहारों पे जाती है। लाइक डजंट मैटर कि जाती है कि नहीं जाती है। फिर इसने बताया कि उसने अपना नाम चेंज नहीं किया था, उस हिंदू लड़की ने जिसने इसके भाई से शादी की थी, उसने अपना नाम चेंज नहीं किया था। और ये उसका भाई इसको लेके हज कराने चला गया। वहां पे शुरतों ने लड़की को एयरपोर्ट ही नहीं क्रॉस करने दिया, उनका ये तो हिंदू नाम है। ये कहाँ से आ गई हमारे यहाँ पे? आपको पता है कि नॉन मुस्लिम खाना काबा की दूर में दाखिल नहीं हो सकते। उनका लेके से वापस दफा हो जा, पहले इसको मुसलमान बना, इसका नाम चेंज कर। वहां से खज्जल हो गए, वापस आ गया भाई। इमेजिन करो अच्छा कि ये खुद अपने आप को मुसलमान कह रही है, लेकिन इसकी भाई ने जिस हिंदू लड़की से शादी की है, अच्छा पूरा खानदान ही अगर हिंदुओं में घुसा हुआ है, तो सालो हिंदू हो जाओ ना। लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की, लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की, तो इस्लाम में अंब लेने बैठे हो। तो भाई हिंदू हो जाओ ना यार। मुसलमान तुम लोगों को पसंद नहीं है सालो, तो फिर हिंदू हो जाओ यार। तुम लोग मसला क्या है? हाँ सही बात है, मुसलमान अगर उनको अच्छे लगते तो वहां पे देखते ना शादी करने के लिए। एग्जैक्टली exactly। भाई हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, बहन हिंदू लड़के से शादी कर रही है, तो भाई अंब लेने बैठे हो तुम इधर इस्लाम में। अच्छा, एक यार बंदे ने परसों या कुछ दिन कबले और साहिल भाई से कहा था कि एमबीएस को तूने एक्स मुस्लिम बोला है, तू जा करके दिखा, तेरा सर कलम होगा बेरकैफ। तो साहिल साहब ने कहा था मैं बुर्ज खलीफा पर वादा करता हूँ, बुर्ज खलीफा पर जाकर के एक दिन वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ये साजिद, यानी मैं एक उम्रा कर चुका हूँ और जल्दी ही पैसा आता है तो फिर मैं दोबारा उम्रा करने जाता हूँ और वहां जाकर के वीडियो बनाऊंगा और दिखलाऊंगा, आ हा वीडियो हा, रिकॉर्ड करके। क्या और जाऊंगा, बात, जरूर जाऊंगा। लेकिन सही हो साहिल, गया। बुर्ज खलीफा कोई बाबा जी का ठुल्ला कुछ भी नहीं है यार। मैं भी एक जमाने में पढ़ा था बुर्ज खलीफा जाना है, बुर्ज फटे हूँ मैं, एम ही है। डायरेक्ट आप क्या है हाँ उम्रा भाई करने वो जाइए ना तो वो लाला जी, चैलेंज किया काबा के ना, सामने। अपने को कौन सा गल्फ में जाने का कोई शौक है? वो तो चैलेंज किया उसने, तो मैं बोला ठीक है भाई, वहां जाके वीडियो बना के तेरे को दिखाऊंगा। चलो ठीक नहीं, है, मैं तो आप सोच रहा जितना हूँ है। रमी जमरात पे जाने का। रमी जमरात, मुजदलफा, अरफात जितना है सारी जगहों पे जा करके देखने का करीब से। मैं एक दफा ये गया, देखो, लेकिन वो अकीदत की पट्टी से गया था ना।
आई विल बी लिखना चाहिए विद यू टू बुर्ज खलीफा। नहीं यार, मेरे को मुस्लिम कंट्रीज को अपना 1 रुपया नहीं देना, सिंपल सी बात है। क्या नॉन मुस्लिम कंट्रीज मर गई है साली के बंदा वहां ना जाए? इतनी खूबसूरत खूबसूरत नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं यार, वहां जाओ यार। ये इधर साले मुस्लिम कंट्रीज में जाके इनको अपने हक हलाल के पैसे जरूर देने हैं। अरे यार ये क्या कुत्तपुनी कंट्री है यार, अच्छी कंट्रियों में जाओ यार। साहिल साहब यूरोप बिल, के टूर पे निकलो यार, ट्रेन बिल्कुल राइड लेंगे, बिल्कुल। पूरी यूरोप का मेरा भी टूर करना कोई है। दिल नहीं है भाई, मेरा भी बिल्कुल भी दिल नहीं है किधर जाने का। तो अपन तो कोई अच्छा लंदन पेरिस वेरिस घूमेंगे यार, कोई अगर और क्या, स्पॉन्सर इटली, कर देगा फ्रांस, कि जर्मनी, ये पूरा सर्कल मार के आए हैं यार, कोई पता लगे यार कि बंदे ने सैर सपाटे किए नहीं हैं। लाला जी, लेकिन बुर्ज मैं खलीफा, गया था, अरब अम्ब, बहुत खूबसूरत है, दुबई और भी नहीं बहुत नहीं, खूबसूरत है। वह भी खूबसूरत है, फेक खूबसूरती है, स्मार्ट सब कुछ मैन मेड है। नथिंग इज नेचुरल देयर, नथिंग इज नेचुरल देयर। बिल्कुल। फिर सिक्किम ब्रह्म मनाली राक्षस निकल भाई, जाए। साहिल भैया नमस्ते। एडम जी यार नमस्ते। बंदा आता है ना, ब्रह्म लाला इसकी जी नमस्ते। शक्ल जो है ना डरा देता है यार। ये क्या यार, तूने इतना खौफनाक प्रिंट रखा हुआ है ना अपनी शक्ल पे, सीरियसली। राक्षस है ना ब्रह्म राक्षस भाई, आवाज आ रही है? वेलकम। हाँ साहिल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, यार मैं क्या ये कह मेरे रहा को ही था। सिर्फ आवाज नहीं आ रही इनकी, या किसी को? आ रही है यार साहिल, तेरे साथ मसला है यार, कानों में से चवन्नियां निकाल। रुक जा, झटकता हूँ कानों को। अभी आई, मैंने देखो दाल कानों को पकाने झटका में तो आई। आई है बात, उस चलो बेहतरीन हो आई, गया। उसमें तनासुल कानों को झटका तो आई। उसमें तनासुल छोटा करने की बात चली थी, कानों को छोटा ना करें। हाँ भाई, ये हाँ। परसों तुम्हारे पास एक डंगर को भेज रहा हूँ, ये बैठा है। हम्म। जरा इसका इलाज, इधर इस्लामिक इलाज तो हो गया है, दूसरे हाँ हाँ, तरीके का इलाज तुम कर देना उधर। 2 बार इनका इलाज किया जा चुका है साहिल भाई, और उसी पॉइंट पे इलाज किया जा चुका है जिस पॉइंट को लेके हर जगह घूमता रहता है। अच्छा, मैं मतलब इसके बहरहाल इनका। दोनों हाँ हाँ। गोटे निकल चुके हैं आपके हाँ चैनल एक पे। बार हाँ, एक बार मैं कर चुका हूँ, एक बार संदीपन जी कर चुके हैं, एक बार समीर भाई कर चुके हैं। इनका इलाज मुकम्मल तौर पे किया जा चुका है, और अरे ये नई नई दोनों स्ट्रेटजीज लेके आते। हाँ जी। तो दोनों गोलियां तो पहले ही निकल चुकी है, अब क्या खींचेंगे इनकी? अब वो जो गोली के साथ जो अच्छा ठीक है, बहरहाल वो कैंची से अब मैं काट ये, देना। हाँ वो अगली बार कैसे से काट दिया जाएगा। कल ये यादव जी के बेटे बन के आए थे, तो हम लोगों ने इनका अच्छा। नामकरण भी कर दिया है। हाँ, हाँ। ये हमारे यादव जी के बेटे हैं, प्यारे यादव जी के बेटे हैं। अच्छा भैया, मैं उनके इनके लिए नहीं आया हूँ, इनका इलाज तो चलता रहता है हीटेड डिबेट्स पे। मैं एक्चुअली दीदी के लिए आया था। दीदी क्योंकि रिलीजन काफी नया रिलीजन है इस्लाम, तो उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मतलब उसकी तुलना करने लग जाती हैं हिस्ट्री में क्या हम्म। होता था। तो हमारे रिलीजन में तो ऐसा कुछ नहीं है। रिलीजन में तो बहरहाल भगवान श्री राम ने लंका विजय करने के बाद वो महल में भी नहीं गए थे। उन्होंने जो होता नहीं है समंदर के किनारे, क्या कहते हैं जी उसको, हम्म। अरे मैं नींद में हूँ। अरे तट वो पर। नहीं होता, तट पर। हाँ, तट पर ही जो है विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया था, और वो हम्म। महल के अंदर भी नहीं गए थे। तो लौंडिया बनाना हम्म। तो दूर की बात है, लेकिन ये हिस्ट्री की बात करती हैं, करती हैं मैम। तो मैं उनको कुछ दिखा देना चाहता हूँ। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य ये मोहम्मद साहब से 750 के साल पहले आए थे। वो बता रही थी, क्योंकि हम्म। उस समय की बात होती थी। तो हम्म। मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत प्यारी चीज मिली। जी तो एक जी, बार दिखाओ। स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ भैया। हो गया। हाँ, अब देखिए, बिल्कुल सही कह रही थी। जब लड़ाइयाँ होती थी तो उन्हें जेल में रखा जाता था, और जेल में रखा जाता था तो कुछ लोग जो होते थे वो दासत्व स्वीकार कर लेते थे कि आप हमें अपना दास बना लीजिए, हमें जेल में मत रखिए। राइट। तो उनके हम्म। लिए लिखा हुआ है, जो व्यक्ति पुरुष दास से मुर्दा मलमूत्र या जूठन उठवावे और स्त्री दास को अनुचित दंड दे, उसके सतीत्व को नष्ट करे। सतीत्व को नष्ट करने का मतलब है कि इवन आप फ्लर्ट भी अगर कर रहे हैं तो फॉरगेट अबाउट हैविंग सेक्स और एनीथिंग, राइट। या अपनी अथवा उसकी नग्न अवस्था में उसे उपस्थित करे या स्वयं उपस्थित हो, तो उसके धन को जब्त कर लिया जाए। अगर वो औरत नग्न अवस्था में है और आप पहुंच जाते हैं, या आप नग्न हैं उसे बुला लेते हैं उस समय पे, तो उस आदमी को जिसकी वो दास है, उसे उसके पैसे को जब्त कर लेना चाहिए। यदि यही व्यवहार दाई, बाहरी दासी, अर्ध दासी, अर्ध सितिका
और भीतरी दासी के साथ किया जावे तो उन्हें दासीपन से छुड़ा दिया जाए, वो खुद ही मुक्त हो जाती है अगर नग्न अवस्था में किसी ने देख भी लिया उसे। तो जो शिवाजी का कल्चर आ रहा है भैया, वो इन्हीं चीजों से आ रहा है। क्या बात है, जबरदस्त। और तो और ये वाला था किए हुए उपर्युक्त कार्य कराया जावे, मतलब ये जो ऊपर दिया गया है वो ऐसा कोई कार्य कराया जाए तो वह वहां से दासपना छोड़कर चला जा सकता है अपनी दाई या गिरवी रखी हुई किसी अन्य स्त्री को उनकी इच्छा के विरुद्ध जो व्यक्ति स्वयं उनको अपने वश में करने की चेष्टा करे, मतलब उनके साथ संभोग करने का प्रयत्न करे, तो उसको प्रथम साहस दंड दिया जाए। मतलब ही शुड बी मर्डर्ड, एलिमिनेटेड, राइट। यदि उपर्युक्त अवस्था में किसी दूसरे व्यक्ति के वश में लाने की चेष्टा किए जाए तो उसे मध्यम साहस का दंड दिया जाए, मतलब उसको आजीवन कारावास एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ जी। तो क्योंकि ये दीदी के लिए था, ये हिस्ट्री पे जा रही थी बार बार, तो ये मैं बहुत दिखाना चाहता था इनको। जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म राक्षस भाई, आपने हवाला बताया। तो जितने लोग हैं जो ये कहते हैं सब जगह चल रहा था, सब जगह चल रहा था, तो उनके मुंह पे एक तमाचा है कि भाई सब जगह इस तरीके की हरकत नहीं चल रही थी जो आप लोग जो अलाउ कर रहे थे। और ये 750 साल पहले की बात है साहिल जी। सही बात है। ठीक है। और बहुत बाकी ब्रह्म राक्षस भाई। हाँ जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो हमारे यादव जी के बेटे हैं सर, आपसे मिलते हैं 9 बजे हीटेड डिबेट्स पे थर्सडे को। बोल दो इनको, ये लो यहाँ से अभी बोल दो। हाँ भाई, ये इस इनविटेशन कबूल कर लो। पूछ लो उनको आएंगे या नहीं आएंगे। साहिल, मैंने सुना था तू बहुत दयानतदार, अमानतदार इंसान है, लेकिन तू तो बड़ा इसी वजह से तो भेजा महामादरचोद ना निकला। भाई तुझे। गाली बोलता है इंसानियत के नाम पे, गाली बोलता है हम इंसान है, गाली बुलवाता है अपने चैनल पे। मैंने क्या किसको ऐसा कह गाली दिया था बुलवाया? जो गाली बुलवा रहा था? बोल रहा है इंसानियत देखो, इंसानियत देखो। और मैं भाग कब रहा था? तू बात कर लेना भाई सेक्स सिलेब्रिटी के ऊपर। तूने बोला इसके कर चैनल पे लिया जाओ, ना, इसलिए और मैंने कितना कहा कि तू करेगा? भी आ जा दूसरे चैनल पे। बैक स्टेज नहीं करेगा तू बात, हम करेंगे कबूतरगिरी, तेरे से, आ जाओ। चंगर सुन, तू कबूतरगिरी पे आ गया ना, और दूसरा तेरे ऊपर स्लेवरी कबूतरगिरी के पे नहीं ऊपर आया, तुम इंसानियत कबूतरगिरी को किया प्रमोट तूने। कर रहे हो और मादरचोद। भाई मेरे दिमाग से कबूतरगिरी एकदम क्यों कर रहा तू? हाँ? दिमाग से खत्म हो चुके हो क्या? अगर आपको हिंदुइज्म पे बात करनी है, आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, यहाँ इस्लाम पे बात कर लीजिए बस। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यहाँ इस्लाम पे बात करिए। चले अच्छा, ठीक ठीक जी ठीक है भैया, अरबी, धन्यवाद। थर्सडे चले जाना 9:30 बजे इनके चैनल पे। जी जरूर। ओके चल। और तेरे ऊपर स्लेवरी पे तो बात कर लिया ना तूने, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ करके बात की है? तुम जो ये ले, बार ये बार ले, कह रहे हो सेक्स सिलेब्रिटी ये कुरान देख, में है, उस मोहतरमा ये से जो देख, दीदी आपकी थी उससे पूछ रहे थे, अरे ये दिखाओ देख मुझे सेक्स सिलेब्रिटी कहाँ पे है। अरबी, ये देख, ये तूने इधर अल्हम्दुलिल्लाह बोला या नहीं बोला? ये सब लिख ये के रखा था तुम्हारा ना लिखा मैं। हुआ, अगर तुम इस चीज को प्ले कर दो बैक करके मान जाऊंगा। जो मैंने कहा है वो तुमने लिखा है क्या? तूने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा? अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने तुझसे किस चीज सवाल पे कहा? किया, कुरान की आयत पे कहा, जो कुरान में है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह 100% मैं, दुरुस्त। बस और लोग कितना बड़ा झूठा इंसान है यार। मैंने तुझसे ये वो जो पूछा भी मैंने कि तुझे तेरे बताया है वो कुरान की आयत ये, से बताया मैंने। हाँ ना, तो तेरे कुरान में ये सब डंगरपना है ना? नहीं ये नहीं है, जो तूने लिखा है वो नहीं है। तो तू अलग, चाहिए तो अभी ज्यादा देर नहीं, आधा घंटा बैक कर ले, मेरा आ जाएगा। मैं जो बोल रहा था वो तू मुंह से सुन जाके ले। देख ले कि जब तेरे से ये सवाल भाई जो करके तू मैंने लिख रहा है ना, जब लिखा, तेरा स्ट्रीमिंग आएगा उसके बाद जब तुम्हारे चैनल पे आएगा तो तुम खुद भी सुन दोबारा देख लेना कि तुम क्या अलरबी क्या, मैं सुन, क्या कह रहा था और सुन तुम क्या लिख रहे थे। अरबी सुन, जो मैंने तुझसे सवाल किया, अभी ये बैक स्टेज में जा यूट्यूब पे, जो तूने सवाल किया, यानी मैंने जो सवाल किया वो तुझे मैंने पढ़ के दिखाया, और उस पे तूने हाँ कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, वही लिखा हुआ उस है, चीज पे नहीं जाके कहा चेक था, कर जो लेना। चीज मैंने कहा था उस पे तुमने कहा क्या ये इंसानियत है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पे कहा। तुम दोबारा सुन लेना। हाँ, तूने जिसको इंसानियत कहा मेरे सवाल को वही लिखा हुआ है, जाके चेक कर ले। तुम्हारे ठीक सवाल है, को नहीं, मैं अपने जवाब को कहा था कि हाँ ये कुरान में है। तो वे जा बे,
ये देखो इसको कितना बड़ा अच्छा कुरान में तो इंसानियत है, तो बेहतरीन हो गया ना यार, बात खत्म हो गई, कुरान में तो तो है। वही बोल रहा है ये ले लो। जो कुछ कुरान में है वो इंसानियत है, राइट? अच्छा, जो कुछ बाइबल में वो क्या है बताना एडम सीकर। उफ तो आ यार गया तुम फिर लोग बैसाखी पे यार ऑफ कोर्स, ये बीच में तो मैं बात कर रहा हूँ साहिल सुन लो, तुमसे, अब ये बीच में जवाब बोल रहा ले है कि लो, कुरान में जो इंसानियत है, तो सुन ले, पहले तो छोटी के तवे पे बच्चे क्यों जवाब बैठता ले लो भाई। यार। देखो हाँ, बाइबल के अंदर गैर इंसानी चीजें भी लिखी हुई हैं और दिखाई हुई हैं, वो वो रब की कमांड नहीं है। यस, लिखी हुई है गैर इंसानी चीजें, व्हाट्स द प्रॉब्लम? वो दिखाया हुआ है, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि रब ने वर्ड बाय वर्ड अपना हुक्म दिया हो और लिखा गया हो। ये बात हर बंदे को पता है सिवाय मुसलमानों के, क्योंकि मुसलमानों के अल्लाह ने बकवास कर दी कुरान में कि तौरात, जबूर और इंजील वो अल्लाह का कलाम है। चूंकि उसने बकवास ये कर दी, तो आप लोगों के लिए वो हो जाती है फाइनल हुज्जत। अच्छा आप ऐसा करें, मुझे पहले तौरात दिखा दे, कहाँ है अल्लाह वाली तौरात जो अल्लाह ने आसमान से भेजी थी, नाजिल की थी, नज़ल ना किया था, वो दिखाएं बेटा। तौरात की हमारे पास कोई स्क्रिप्चर नहीं है, हमारे उलमा के पास तो है। फिर कैसे पता है जब कि तुम तौरात चाहो हुई तो, थी? नहीं तुम एक चाहो सेकंड, तो एक डिबेट रख लो, इसी लेके इसी आओ, टॉपिक पे रख लो। लेके आओ, कौन बैसाखी से नहीं चैनल करना। पे रखोगे ये बताओ, लेके आओ, इसी चैनल पे तुम रखूंगा, किसके साथ कंफर्ट हो वो बताओ, उसी के साथ इसी तुम्हारा चैनल डिबेट पे करवा रखूंगा देंगे। भाई, जिस मर्जी को ले आओ, मुझे तौरात कोई भी चाहिए जो अल्लाह ने भेजी थी। न्यूट्रल चैनल होना चाहिए, तुम सजेस्ट ये करो हम चैनल, लेके ये आएंगे वाला आपसे। चैनल, ये वाला चैनल, ये न्यूट्रल कौन सा? चैनल है। ये हाँ, डंगर का चैनल है, ये खंजीर है, इसको क्या पता है, ये तो बैक स्टेज करता है। तुम्हारा अल्लाह खंजीर है और तुम्हारा मोहम्मद खंजीर है। और तुम्हारा खुदा नंगा नाचता है, वो क्या है? तो अल्लाह खंजीर है और मोहम्मद खंजीर है, और बताओ। तुम्हारा ये मसूद जो नंगा अब नाचता खत्म है, हो गया, मसूदी कुत्ती, खत्म हो गया, वो क्या है वो बताओ। खत्म हो गया, काफी हो गया। मोहम्मद खंजीर बोल दो बस उसको, फिर उसके बाद अरे जो तो मर्जी बोलते मसू रहो। का कुत्ता जो तुम भौंक रहा है, तुम्हारा खुदा तो नंगा तुम नाच रहा है, गालियों पे आ शराबी है गए ना, साला। देखा जिस तरह तुम गालियों पे आए हो ना, वही मैंने तुम्हें बताया है कि नहीं, भाई तुम्हारा खुदा ये शराब जो पी रहा है, नंगा अरबी नाच रहा अरबी है। अरबी, ये ये कितनी गलत बात है कि तुम रसूलुल्लाह की ये जो गुस्ताखी हो रही है इसके जिम्मेदार तुम हो। अल अरबी, तुम गुस्ताखे रसूल हो। ये सारे के सारे ये गुस्ताखे तो रसूल सुनो ना, तुमसे और मैं सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि ये हम गुस्ताखे। ये हाँ हो। सुन, ये मैं अपने चैनल पे नहीं करने दूंगा। अल अरबी, तू गुस्ताखे रसूल है। तुझे मेरे चैनल पे इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी गुस्ताखी रसूल करने की। तेरा मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ कि अच्छा चल बाइबल नहीं बात सुन करने यार, दूंगा, तू अब गुस्ताखे अब रसूल है। अब अगर अपने एक बाप की औलाद हो, तो जिस इमाम, जिस मौलवी, जिस मुफ्ती को लेके ना ले आओ, मुझे वो वाली तौरात चाहिए जो कि मोहम्मद के अल्लाह ने कुरान में कहा था। मैंने जरा वो देखनी है, मैंने भी वो पढ़नी है, वो क्या थी। जाओ लेके आओ, जाओ अब लेके आओ। अगर एक बाप की औलाद हो, नहीं तो मजीद बकवास करने से बेहतर है कि अब तुम लेके आओ। गेट लॉस्ट। रसूल की गुस्ताखी भाई हम इस चैनल पे नहीं सुन सकते, हाय हाय वरना हाय अभी हाय गोल्ड हाय। पे जाने लगेगा अपना अपना। तुम्हारी आवाज बहुत दूर चली गई है साजिद। रसूल लो की जी, गुस्ताखी हम नहीं सुन सकते भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लो साहिल साहब, ये इतनी सी बात होती है इन लोगों की कि खत्म हो रन जाते हैं। टाइम पे बकवास करने आ जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, दैट्स इट। लाइक अच्छा, तुम जिसको चाहो खंजीर बोल दो, तुम बोल सकते हो, हम नहीं बोल सकते। ये क्या गेम है साहिल साहब? सही बात है। हैं? ये खंजीर का चैनल है, खंजीर का चैनल। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? खंजीर से चुदने आया तू? ले, चुदवा ले अपने आप को चुदवा ले अपने आप को जब आपने मौलवी को ला। ओह माय गुडनेस। अच्छा, ये मोमिना कंफ्यूज जो है वो आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो हम आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मोमिना कंफ्यूज, अपने माइक और कैमरे का परमिशन आप दीजिए ताकि हम आपको ले सके। और यार बहुत सारे, अच्छा आ गई यार, बोलते साथ कैसा अल्लाह ये लोग दे देते हैं। ठीक है चलो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट इनसे बात करते हैं, फिर कवर कर ले, 260 कवर कर ले, कोई जिहाद ना हो जाए। हाँ, यार मोमिना लोग भी जिहाद करेंगे अभी। पता नहीं मोमिना लोग मोमिना को हो नहीं। असली वाला या ना हो, क्या पता, आवाज आएगी तो पता हेलो। लगेगा। हाँ शुक्र है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व आपके बैकग्राउंड में काफी रहमतुल्लाहि नॉइस व है बरकातहू। मोमिना जी। ओके।
पक्का चल रहा है, सॉरी पक्का। फॉर द नॉइस। ठीक है, बंद कर। अब ठीक है? हाँ हाँ बेहतर हो ठीक है गया। जी। कैसी हैं जी, आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? जी हम भी ठीक है। मोमिना है आप अभी भी? अ, जी, फिलहाल तो नहीं। अच्छा, नमाजें वमाजें पढ़ती है या क्या मामला है? पढ़ती हूँ, बट कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा, तो कोई सूरा वूरा याद है आपको नमाज में जो आप पढ़ती हैं? जी, जी। कोई सुना दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अत्तहियात याद है आपको? जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना व अलैकुम। थोड़ा मेरे को इसमें कन्फ्यूजन है। कोई नहीं, रहमतुल्लाहि आप व पढ़िए। बरकातुहू। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं भूल रही हूँ अभी फिलहाल। ठीक है ठीक है, तो ठीक है, समझ आ गया, आप मोमिना ही है तो। जी, क्या कंफ्यूज क्यों लिखा हुआ है? कब से चैनल देख रही है आप? अप्रॉक्स मेरे को 1 महीना हो गया है। अच्छा, जी, 1 महीने से देख लिया आप हमारा चैनल? जी, 1 महीने से मैं ऑलमोस्ट ट्राई सारी कर रही वीडियो हूँ। देख लिया आपने? हाँ, ऑलमोस्ट सारी तो मैंने नहीं देखी है, बट मोस्ट ऑफ देम मैंने देख ली है। तो क्या समझ में आया फिर अभी आपके? जैसे कि आपने मेरा लाइक नेम देखा कंफ्यूज, आई एम रियली कंफ्यूज हियर बिकॉज मैं हम्म एक ऑब्वियसली बहुत रिलीजियस फैमिली में पैदा हुई हूँ हम्म और मेरा कल्चर भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस रहा है। तो हम्म एक टाइम ऐसा था कि आई वॉज वेरी रिलीजियस एंड मैंने बहुत ज़्यादा नमाज़ें, कुरानें एंड स्टफ लाइक दैट, ये सब चीज़ें बहुत मैंने फॉलो करा। हम्म बट बीच में मैं पढ़ रही थी तो उस दौरान मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए एंड उसमें मुझको थोड़ा-सा यू कैन से कि आई वाज़ नॉट, आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम बट मेरे को वो रिज़ल्ट नहीं मिला। तो हम्म मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी, मैं तहज्जुद गुज़ार भी थी। हम्म तो आई वाज़ लाइक मेरे को आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि कहाँ मेरे से गलती हो रही है। आई प्रिपेयर्ड फुल, मैं नमाज़ें पढ़ रही हूँ, मैं हर चीज़ कर रही हूँ। फिर भी मैं मतलब क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि अल्लाह ताला मेरे को उस चीज़, जिस चीज़ को मैं पाना चाहती हूँ, वो चीज़ मेरे से दूर जा रही है और मैं उसके पास नहीं पहुँच पा रही हूँ। हम्म सो दिस इज़ इट एंड मेरे बचपन से, और मैंने आपकी वीडियोज़ देखी है, मैंने जितनी भी लाइक एक्स मुस्लिम्स या फिर जो भी मोमिनास पे देखी थी, तो उन लोगों का ये था कि जैसे उनके क्वेश्चंस रहते थे कि सब औरतों के साथ ही क्यों, सब औरतों के लिए हराम ही क्यों? मतलब हर चीज़ में औरतों को आईब्रोज नहीं बनाना, आईब्रोज बनाएँगी तो वो ये उनके वो लानत है उनके ऊपर, और लिपस्टिक भी हराम है एंड अपना कुछ भी चेंज करना एंड हेयर दिखाना तो इट्स लाइक बाल दिखा रहे हो आप तो आप जहन्नमी हो, आपका जहन्नम में कई सालों तक आपका वो रहेगा और आप जन्नत में एंट्री नहीं कर पाओगे। सो दीज वर द क्वेश्चंस। और फिर मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा जो इस्लाम को इन्फ्लुएंस करती है औरतें, एंड दे आर नॉन हिजाबीज एंड दे शो देयर हेयर्स। सो मेरा यही सना खान क्वेश्चन था जैसी कि है? पार्डन? जैसे कि ये एक्ट्रेस सना खान है, ये भी जी, इस्लाम जी। का इतना वो करती है, लेकिन आप देखो बेपर्दे की पूरी दिख रहती है उसके अंदर। जी, मेरा यही था कि एक तरफ मैं सुनती हूँ, मैं जैसे कभी कभार आई यूज़ इंस्टाग्राम एंड वहाँ पे मैं रील्स देखती हूँ, वहाँ पे लोग को मैं देखती हूँ कि काफ़ी ऐसी मेरे पास रील्स आती है कि
आपको शक्ल नहीं दिखाना, आपको म्यूजिक नहीं लगाना, बट मैं काफी देखती हूँ बहुत मोमिनाज जो हैं, they are hijabis, they are wearing abayas, and they also have this music on their reels and videos. Like, so will they will they get allowance to go in Jannah like that? Because मैंने सुना है कि अगर आप अपने वीडियोस पे या फिर रील्स पे म्यूजिक लगाते हो तो भी आप बहुत सारा गुनाह कमा रहे हो। हम्म तो मेरे ये सारे सवाल थे, और फोटोज वगैरह को लेके भी ये सब सवाल थे, और बाकी एंड मेरा एक और क्वेश्चन था स्लेवरी पे, इफ यू डोंट माइंड, बिल्कुल करिए। कि इस्लाम जैसे हदीस में आपने बोला कि स्लेवरी इज लाइक अलाउड है, एक हदीस में, बट कुरान में ये लिखा है कि जिनाखोरी एंड शराब से बहुत दूर रखो, जिनाखोरी के पास भी मत जाओ। तो एक तरफ कुरान में ये भी लिखा है कि जिनाखोरी के पास मत जाओ, और एक तरफ हदीस में लिखा है कि स्लेवरी। तो स्लेवरी वाला केस मैंने देखा, मैं भी यही सोचती थी कि शायद उस टाइम जमाना ऐसा था, बहुत पुरानी सोच के लोग थे, तो उस टाइम की सिचुएशन देख के स्लेवरी को अलाउ करा गया। लेकिन एक तरफ अगर मैं कुरान को देखती हूँ कि उसमें जिनाखोरी भी मना है, तो दिस टॉपिक इज मेकिंग मी कंफ्यूज। जिना क्या होता है? जी जिना क्या होता है? क्या होता है? जिना सी मैं जिना क्या होता है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे हलाला का भी अभी पता चला है। नहीं, जिना क्या होता नहीं है? नहीं, अभी आपके हिसाब से टेक्निकली नहीं पूछे, मतलब इतना आपको परफेक्ट आंसर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जिनाखोरी मतलब जिना आप क्या समझती है, जिना किसको कहते हैं आपके हिसाब से, कुछ पता है आपको? जिना इज लाइक द sexual intercourse and all this and that आउट ऑफ मैरिज। वो तो शादी में भी out of करते हो। marriage, हाँ, नहीं, वो तो pre-marital शादी में भी affair करते हो। and marital affair। वो शादी में भी करते हो ना आप जिना। फिर इफ जिना इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन शादी करके भी तो आप जिना ही कर रहे हो। आउट ऑफ मैरिज, एडम आउट ऑफ मैरिज बोल रही है। नहीं, वो आप बोल रहे हैं। लेट हर थिंक व्हाट जिना इज। बट शादी के बाद तो इज लाइक यू आर मैरिड ना, तो उस टाइम सो तो व्हाट? अगर जिना सेक्स है तो शादी करके भी तो आप जिना ही कर रहे हो। सो अगर शादी करके सेक्स कर नहीं, सकते हो तो जैसे फिर जिना मैंने क्या है? आई एम रियली सॉरी, बट मुझे इसका थिंक अबाउट मैं इट खुद लॉजिकल। कंफ्यूज हूँ। फॉरगेट अरबिक, नर्वस नहीं फॉरगेट। हो मोमिना जी, नर्वस नहीं हो, बिंदास आप बात करो, कोई मुझे मसला नहीं, डरने आपसे की बात नहीं है। हाँ, मुझे आपका दिमाग ओपन करना है इस टॉपिक के ऊपर, इस वजह से मैं आपसे सवाल कर रहा हाँ, हूँ। अगर आप जी लॉजिकली सोच के जवाब देंगी तो आप ऑलरेडी उसकी तह में पहुंच जाएंगी। सो वंस अगेन जिना क्या है? जी, यही मेरा एक मेरा यही सवाल था। जिना जिना तो आप जब भी कर रहे हो कि जब आप हराम की कमाई खा रहे हो, आप हराम फॉरगेट हराम की की, कमाई। फॉरगेट दैट। हाँ, अच्छा, वन ठीक है, ओके ओके। वन वन पॉइंट, हम्म, वन पॉइंट एट ए टाइम। जिना यस क्या यस। है? अगर शादी करके भी आप सेक्स करते हो तो जिना क्या है? जिना इज देयर आर आई हर्ड कि देयर आर सो मेनी ओके, फ्लर्ट्स क्या जिनास। है? फ्लर्ट, ओके, लेट्स गो टू फ्लर्ट। व्हाट इज फ्लर्ट? आपने कभी लव फ्लर्ट सुना होगा कि एक बंदा एक बंदी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन्स? इसका मतलब क्या है? मतलब कि कोई भी अगर किसी से मतलब किसी में किसी को इंटरेस्ट है और वो उससे फ्लर्ट कर रहा है, मतलब वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फ्लर्ट करके उसको फ्लर्ट नहीं सेक्सुअली कहते। अट्रैक्ट। उसको फ्लर्ट नहीं कहते। अगर आप किसी को पसंद करते हो और आप उसके जी साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हो और आपने उससे इवेंचुअली शादी करना है, उसको फ्लर्ट नहीं कहते। व्हाट इज फ्लर्ट? सी ऑनेस्टली आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन दिस, तो मेरे को फ्लर्ट वगैरह ये सब चीजें इसके लिए एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए डिक्शनरी डेफिनेशन का पता होने की जरूरत होती है। अ, तो जो अगर हम सबसे करते हैं फ्लर्ट वो ही होता है ना। क्या मतलब? आई मीन वही, मतलब कि आप एक दूसरे से मतलब सोशलाइज कर रहे हो, बातें कर रहे सोशलाइज हो करने किसी को से। सोशलाइज करना कहते हैं, फ्लर्ट करना नहीं कहते।
मतलब कोई आपसे कुछ चाहता है, आप हासिल करना चाहता है और वो आपसे फ्लर्ट कर, आई एम क्या लाइक, क्या हासिल करना चाहता है? या तो आपका यूज करना चाहता है बेसिकली। ओके, सो अगर आप किसी को सेक्सुअली अब्यूज करना चाहते हो, लेकिन जोर जबरदस्ती के जरिए नहीं, बल्कि आप उसके साथ डिसेप्टिव तरीके से उसको दिखा रहे हो कि आप उसके साथ बहुत क्लोज हो और आपकी इंटेंशन सीरियस नहीं है, एक डेफिनेशन फ्लर्ट की ये होती है। ठीक है, ये आपकी काफी हद तक बुकिश डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन ये होती है कि जी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, फिर आप किसी के साथ उसके साथ शुरू हो जाते हो और उसके साथ रिलेशनशिप भी रखते हो जब आप ऑलरेडी मैरिड हो। इसको फ्लर्ट के रमजे में ही काउंट किया जाता है कि यार तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो, हाउ कैन यू एक्चुअली गो एंड हैव अनदर रिलेशनशिप, अगरचे वो सच्चा रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, इसी को भी फ्लर्ट कहा जाता है। करेक्ट? जी, इस्लाम में अगर आप एक बंदे के साथ शादी किया हुआ है और आप उससे वो बंदा किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है तो उसे फ्लर्ट नहीं कहते, जी, क्योंकि वो दूसरी बंदी के साथ शादी कर सकता है। जी, अगर उसने 2 शादी किया हुआ है तो वो तीसरी बंदी के साथ फ्लर्ट कर सकता है और तीसरी के साथ भी सेक्स कर सकता है, उसको फ्लर्ट नहीं कहेंगे। इस्लाम में 3 लड़कियां भी एक ही वक्त में आप रख सकते हो। अगर आपके पास 3 बीवियां हैं, 3 के साथ सेक्स कर रहे हो और अब आप चौथी के साथ फ्लर्ट करने लग जाओ, कोई चौथी लड़की आपको पसंद आ जाए, आप उससे साथ फ्लर्ट कर सकते हो, जिसको इस्लाम फ्लर्ट नहीं कहता, सोशल रिलेशनशिप कहता है। और वहां से वो, यानी कि आप सेक्स अभी तक नहीं कर रहे हो, फिर शादी करता है और उसके साथ सेक्स कर लेता है, इसको भी वो फ्लर्ट नहीं कहते और इसको भी बुरा नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह की हदूद के अंदर आता है। जिना इस्लामिक तौर पे वो है, अगर आपने सेक्स किया अल्लाह की हदूद के बाहर, जिस चीज को जी, अल्लाह ने हद बंदी में डाल दिया है, उससे बाहर जाके सेक्स किया किसी लड़की से, तो वो जिना के रमजे में आता है। सो लिहाजा मोहम्मद ने अगर 11 शादियां की, तमाम मुसलमानों के लिए 4 शादियां अलाउड हैं, मोहम्मद ने 11 शादियां की, जिनका आपको पता है बुखारी वगैरह और सियासत के अंदर, या 13 शादियां जी, की एक ही दफा में इकट्ठी, हालांकि मोहम्मद की से ज्यादा थी, लेकिन एनी ऑल फॉरगेट दैट। उसने अगर 13 शादियां एक ही वक्त में रखी भी हैं, तो भी जी, ये जिना के रमजे में नहीं आएगा, क्योंकि मोहम्मद को स्पेशल परमिशन थी ज्यादा शादियां करने की। आम मुसलमान अगर 5वीं शादी करता है तो एक ही वक्त में, तो 5वीं लड़की के साथ वो जिना कर रहा है, अगरचे उसने शादी करके सेक्स किया है। जब उसने 5वीं लड़की के साथ शादी की है, तो वो जिना के रमजे में आएगी, क्योंकि अल्लाह की हदूद से बाहर निकल गया, अगरचे उसने शादी की है। अगर वो पहली शादी करता है जिना में नहीं आता, दूसरी शादी करता है जिना में नहीं आता, तीसरी शादी करता है जिना में नहीं आता, चौथी शादी करता है जिना में नहीं आता, 5वीं शादी करेगा तो वो जिना के रमजे तो में वो आएगा। ज़िना में आ जाएगा। ओके, सेम इज द केस, ये हदूद लगा दी कुरान ने। इसी तरीके से अगर वो स्लेव के साथ सेक्स कर रहा है, तो वो जी, जिना के रमजे में नहीं आएगा, क्योंकि वो हदूद के अंदर है अभी। क्योंकि स्लेव के साथ सेक्स करना हदूद के अंदर है, तो इस्लाम के रमजे में वो जिना नहीं है। जी, क्योंकि इस्लाम बाय एसेंस आपको पोलिगमी और ज्यादती फीमेल के साथ सिखाता है, और फीमेल की औकात इस्लाम में कुतिया से ज्यादा नहीं है। इस वजह से ये सब चीजें हलाल हैं, ओके हैं, अलाउड हैं, और ये जिना के रमजे में नहीं आती। मेक सेंस? बट आदम सर, एक मेरा क्वेश्चन था, मैंने ये सुना था कि वो आपकी 4 शादी लाइक फॉर मेंस जो अलाउड है, वो भी एक कंडीशंस पे है ना, कि अगर एक कोई बीमार हो कंडीशन नहीं है, जाते और हैं। इनमें से तुम 2-2 या 3-3 या 4-4 के साथ शादी कर लो, और अगर तुम इनके साथ इंसाफ ना करो तो एक के साथ कर लो। तो कुरान स्टार्ट ही 2-2 से शुरू करता है, 2-2 या 3-3 या 4-4। कुरान कहता है नहीं एक शादी करो। अगर तुम्हें तुम्हें अगर उसमें ये वाली प्रॉब्लम हो या ये वाली प्रॉब्लम हो, ये तो दूसरी कर लो। नहीं, इस्लाम कुरान स्टार्ट ही 2 से करता है, जी, और इनमें से 2-2 या 3-3 या 4-4 के साथ शादी करो। कुरान जब स्टार्ट ही 2 से कर रहा है, तो भाई फिर उसके अंदर कंडीशन क्या है? कंडीशन तो तब हो जब कुरान ये कहे, और अल्लाह ने एक बंदा एक बंदी के लिए बनाया है, और हर शख्स को एक औरत के साथ शादी करनी चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जिसमें बच्चा ना होना, या और किसी किस्म की प्रॉब्लम, जी, जी, या ये कोई भी और फितने का डर, तो तुम दूसरी शादी कर लो, या तीसरी शादी कर लो, या चौथी शादी कर लो। ये चीज कुरान नहीं कहता, कुरान इसके रिवर्स कहता है
जो मुल्ला मौलवी बकवास करते हैं इंडिया पाकिस्तान में, उसके बरअक्स कुरान ये बोलता है कि तुम इनमें से 2-2 या 3-3 या 4-4 से शादी कर लो। बाय द वे जो सच्चे मुल्ले हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो सीधा-सीधा जी। मुंह फाड़ के बोलते हैं कि भाई 2-2 शादियां करो, 3-3 शादियां करो, 4-4 शादियां करो। कुरान कहता है 3-3 4-4 शादियां करो। आपको अपनी जी। पहली बीवी से परमिशन नहीं चाहिए। मैंने अपनी स्ट्रीम में दिखाया था, फतवाज ये हैं कि आप अपनी पहली बीवी को बताए बगैर दूसरी शादी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। और पहली बीवी को बोल दो जी। कि मैंने शादी नहीं की, अगर घर का माहौल खराब हो रहा है तो, क्योंकि आप बीवी से झूठ बोल सकते हो। मोहम्मद मेरा साहब की एक और हदीस ये है कि सवाल तुम भी 3 था। लोगों से झूठ बोल सकते हो, लड़ाई के अंदर दोस्तों को मिलाने के लिए, भलाई की बात के लिए, या अपनी बीवी से। तो चूंकि आप बीवी से जी। झूठ बोल सकते हो, लिहाजा से झूठ बोल के आप दूसरी शादी भी कर सकते हो, और बीवी को बताने की जरूरत भी नहीं है। जी। और एक और ये सवाल था कि मैंने ऑफ कोर्स ये भी अलाउड है कि मेल्स को दूसरे रिलीजन में मैरिज करना अलाउड है, बट फीमेल्स को अलाउड ज्यूज और नहीं है। क्रिश्चियंस के साथ, अहले किताब के साथ। जी, जी, उनके साथ, बट स्टिल दे आर नॉट ऑफ द सेम रिलीजन ना, बिकॉज तो बिकॉज उनको क्यों? बेसिकली डंडा है ना, इस्लाम में मर्द का डंडा है, औरत ने तो पैर की जूती की तरह रहना है। तो लिहाजा चूंकि मर्द का डंडा है, तो अगर से तुम कर लोगे, बच्चे तुमने इस्लाम के मुताबिक ही पालने हैं, तो इवेंचुअली वो भी मुसलमान ही हो जाएगी ना, चाहे कुछ भी कर लो। इवेंचुअली तो तुमने उसे मुसलमान कर ही लेना है, तुम्हारे घर में आ जाएगी, तुम्हारे तरीके से रहेगी, बच्चे तुम्हारे तरीके से रहेंगे, तो वो भी कुत्ती रोती खोती इस्लाम कबूल कर ही लेगी। ये जागिरून जी। करने का दूसरा तरीका है। इसीलिए आप लड़की ला सकते हो, लड़की दे नहीं सकते। जी। तो मेरा यही सवाल था, और मैं अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ, काफ़ी दिन से जब से मैं साहिल सर और के वीडियोज़ कंफ्यूजन क्या है? वगैरह देख रही हूँ। कन्फ्यूज़न यही है कि मैं खुद ही एक डिलेमा में चली गई हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को करना क्या है अब, जिस पे डिलेमा मैं से इतना साहिल भाई ट्रस्ट। निकालेंगे, कोई इस्लामिक सवाल हो तो मुझे बताइए। साहिल भाई डिलेमा से जी। निकालें। सी आई एम वेरी नर्वस राइट नाउ, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं सवाल क्या करूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड। नेक्स्ट टाइम आए तो पेपर पे सवाल लिख लें, जो जो इस्लामिक क्वेश्चन है, तो आके कर लें, आपको जवाब दे देंगे। जी। लेकिन मैं बात यह है कि नेक्स्ट टाइम इस्लाम को आप ज़रूर कहीं से भी आऊँगी। पकड़ेंगी ना, आपको गंदगी ही मिलेगी, जी। नो मैटर कहाँ से आप पकड़ो। जी, वही आपको बचपन से ये सिखाया जाता है कि इस मतलब ये मत करो, वो मत करो, भाई से ऊँची बात मत करो, घर में लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को वैसे रहना चाहिए। मुझे यही सवाल रहता था घर पे भी कि लड़कियों के ऊपर ही सारी बंदिशें क्यों हैं भाई? लड़कियाँ ही क्यों इतना वो हैं कि भाई ना क्योंकि लड़कियां उनको। लड़कियां जो है ना, वो खुद ही अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, एक एक वेस्ट में जो कुतिया है ना, उसकी ज्यादा औकात है इस्लाम के अंदर एक लड़की की निस्बत। मेरी एक स्ट्रीम है, उसका नाम ही है वुमेन इन इस्लाम वर्सेस बिच इन द वेस्ट, जाके देख सर लीजिएगा। मैंने आपकी वीडियोज़ नहीं देखी, बट मैंने साहिल सर की वीडियोज़ बस ये देखी है, वाली देख तो लीजिएगा आप, मेरे चैनल पे जी, जाइएगा और ये जी, वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पता लग जी, जाएगा। जी। बट ऐसे बोलते हैं देयर इज कि नो इस्लाम बट। में okay, fine. But हाँ, the क्या last बोलते question हैं? is, why are नहीं, you like very kind of like, I mean, don't mind, but you are speaking very rudely. क्या सॉरी? I mean, तो आपको बात करने का अंदाज शायद I'm sorry, I don't know. रूड है, स्ट्रेट है, क्या कहना हाँ, चाहते हैं, जो कहना हाँ, चाहते हैं बोल you're दें। very straightforward. या वो दैट्स हाउ इट किसी को इज। रूडनेस लगता है तो इसमें अब उसकी तो गलती नहीं है ना, मोमिना जी। हाँ, sorry. जो देखिए, But मैं तो सीधी हाँ, सीधी बात करता हूँ ना, देखिए मेरा एक ही काम है, देखिए कुरान हदीस से जो बात साबित होती है, या तो उससे आप मुझे साबित कर दें कि मैं गलत हूँ, और अगर नहीं साबित कर सकते देखिए तो मेरे सर, साथ मैं जलेबी यहाँ नहीं पे बनाए। साबित कर नहीं, आपसे बात नहीं मैं कर रहा, यहाँ मैं पे लोगों की साबित, बात कर रहा हूँ जिनके हाँ, साथ आपको लगता है कि मैं रूड हूँ। आपके साथ मैं रूड हुआ? नहीं, नहीं, बट जैसे बहुत लोग, आप थोड़े जज़्बाती हो जाते हैं शायद।
नहीं जज्बाती नहीं हो जाता, मुझे जलेबी बनाने से नफरत है। लोग आते हैं और वो जलेबी बनाते हैं, फिर बनाते हैं, हाँ, फिर वो बनाते हैं। तो एक मैंने आध दफा देखा मैं था। खा लेता हूँ, लेकिन अब ज्यादा खाऊंगा तो शुगर हो जाएगी ना। तो इस वजह से एक आध दफा मैं खा लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ भाई ये आपने बात रिपीट की है, अब मत रिपीट करें। सर्कल में एक ही बात को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। कोई अगला पॉइंट प्रेजेंट करें ताकि मैं आपसे बात कर लूं। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरा। भाई मुझे मुझे आपसे कहानियां नहीं सुननी है। कहानियां हमने मौलवियों से इतनी बचपन में सुनी है जिसकी इंतहा कोई नहीं। बैठे हुए हैं, पैरों में दर्द होना शुरू हो गई है, गिट्टों में दर्द होना शुरू हो गई है, जमीन पे बैठ बैठ के हम कहानियां सुन रहे हैं मौलवियों की। सुन चुके हैं, वो टाइम गुजर गया, अब मुद्दे पे बात करें। दैट्स द पॉइंट। कभी आपने चटाई के ऊपर जो कि वो दरख्त की उससे बनती है, उसके उसके ऊपर बैठी हैं आप कभी? पैर नंगे पैर, आपको पता लगे कि कितने पैर दुखते हैं। चाहे आप पालती पालती मार के बैठे हैं, चाहे आप दो जानों होके बैठे हैं, आपके पैर दुखने शुरू हो जी, जाते हैं। 5 मिनट में जी, पैर दुखने शुरू हो जाते हैं। उस पे बैठ के जो है ना, पाँव में आपकी खरींड बन जाती है, जो कि वो सख्त किस्म की वो मांस है, वो बन जाती है। आप इस तरीके से आपने बैठ बैठ के सारे टाइम गुजारे और इनकी कहानियां सुनी हो ना, तो फिर अब जब आपको असल हकीकत का पता लग गया है ना, फिर उसके बाद आपका दिल नहीं करता कि इनकी कहानियां सुने। सीधे मुद्दे पे आओ, बात करो यार, मुझे अपनी कहानी नहीं सुनाओ। जी। तो थैंक यू मोमिना सो जी, मच। अभी आपका जो कंफ्यूजन है हमने दूर किया है, तो क्या विचार है फिर अभी आपका? एकदम से तो आई कांट लीव दिस रिलीजन फॉर श्योर, ठीक है, बिकॉज़ टेक योर टाइम। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा थे आर वेरी रिलीजियस। तो मैं एक्चुअली आई लिव इन हॉस्टल। तो नहीं नहीं, आपको पर्सनल डिटेल देने की जरूरत नहीं है। जी, जी। तो हाँ, ठीक है, मेरे को भी वो फॉलो करना पड़ेगा, बट हाँ, क्योंकि टेक योर अभी ये टाइम। जैसे आपने बोला कि इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, हम्म। बस आई विल फोकस ऑन दैट। जी जी, बिल्कुल, फोकस ऑन योर करियर। ठीक है, जी, जी। इंडिपेंडेंट बनिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए, एंड मे बी देन यू कैन टेक योर डिसीजन। हाँ, इतना है कि जो गलत है, एटलीस्ट अगर आप उसको गलत बोल रही हैं, गलत मान रही हैं, अगरचे आप अपने घर वालों को अभी आप नहीं बता सकती, नहीं बता रही हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन एटलीस्ट जो गलत है उसको अगर आप गलत समझ रही है, देन दैट इज गुड। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब लोगों को पता है कि ये चीज़ गलत है, और अब ऐसे है नहीं कि भाई औरतें एजुकेटेड नहीं है, उनको उर्दू नहीं पढ़नी आती, उनको ट्रांसलेशन नहीं आती, उनको ट्रांसलेशन आने के बावजूद भी व्हाई दे आर लाइक ब्लाइंडली फॉलोइंग दिस रिलीजन। हाँ ना, तो वो मुझे दिमागी अपंगता होती है ना। अभी आपने इतना देखा होगा, समझने के बाद एक भी। एक दीदी आई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, एनएस नाम की, देख रही थी ना कैसी कैसी बातें कर रही थी, गंदी गंदी बातें, जी, है ना। तो वो दिमागी अपंगता होती है। तो जब वो निकल जाएगी तो वो इस्लाम से बाहर ही निकल जाते हैं, फिर वो टिकने का, उसमें रुकने का सेंस ही नहीं बनता है। समझिए आप। जी, जी। और अभी भी किसी ने प्राइवेट चैट में एक नाइट राइडर ने बोला, बे मोलाइजा कंफ्यूज है मोमिना, क्या मतलब यहाँ पे लोग वेरी। Forget everyone. You work on your part and forget everyone else. So go, थैंक यू सो मच। वापस जाओ, और कोई और सवाल हो तो लेके आना, तो विल टॉक। बाय द वे, मेरे चैनल पे बिच इन द वेस्ट सर्च कीजिए, आपको मिलेगी एक वीडियो, जरूर नहीं नहीं, वॉच कीजिएगा। नोमैड भाई ने लिंक भी शेयर कर दिया है। जब आप यहाँ अच्छा, से, हाँ, तो मोमिना जी, जब आप यहाँ से स्ट्रीम छोड़ के जब आप यूट्यूब से देखेंगी, आपको लिंक मिल जाएगा, वो स्ट्रीम जरूर देखना एडम साहब की, और एडम साहब के चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लिए। देखिए, लिंक भी आ गया है। नोमैड भाई एकदम एक्टिव रहते हैं लिंक शेयर करने में, फटक से जो हम बोलते हैं वो फटक से शेयर कर देते हैं। बेहतरीन। थैंक यू सो मच। ठीक है मोमिना जी, टेक केयर एंड बी स्ट्रांग, और हमारा चैनल और वीडियो देखते रहिए आप। ठीक है। हाँ, कुतिया इन द बाय वेस्ट बाय। वर्सेस कुतिया इन इस्लाम, सॉरी ये टाइटल है उसका, कुतिया इन द वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर। थैंक यू। सर जी, हरनिया शेख दोबारा आए हैं। और बहुत देर से उनका कैमरा चालू है और साफ साफ देखो, बोलते साथ गायब,
नहीं है नहीं है, नहीं है। नाइकी दिखा रहे हैं, नाइकी दिखा रहे हैं। हाँ हरनिया साहब वो कैमरा ऑफ कर दो यार, आई होप कि कोई आज बात नहीं, आपका आने दे इंटरनेट चले। आने दे आने दे आने दे, कैमरे के साथ नाइकी के साथ आने दे। हाँ भी हरनिया शेख, आज तो बोल ले। हेलो। अरे आवाज आ गई, बरामद हो गई। हरनिया मुझे सुन शेख यार, सकते? तुझे तेरी आवाज सुनने को मैं तरस गया था यार, 4 हफ्तों से तेरी आवाज सुनने को तरस गए थे चार जी, नहीं भाई, 2-3 आदम महीने से यही चल रहा है इनका। यार। एडम कैमरा कैमरा एडम सर बंद ने कर ले बोला ताकि था ना। हम कैमरा बंद कर ले ताकि साहिल साहब को पीछे करें और आपका पॉइंट आगे करें। जरा कैमरा बंद कर लें, बड़ी मेहरबानी। ले जी, हरनिया शेख तो आ गए साहिल भाई आज। आज जेएनयू मिरेकल हो एडम गया। सर जिंदाबाद ने हो बोला गया। था ना कि जी जी। एडम सर ने बोला था कि आप गूगल क्रोम डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आइए। तो फिर वहां पे आने के बाद कुछ सेटिंग्स मैंने चेंज किया, ब्लूटूथ हेडसेट पे सेट कर दिया अपना। हाँ उसके बाद मेरा आवाज आपके पास क्लियरली आ पा रहा है। हरनिया साहब, मैं कहता हूँ ठीक कमाल हो गया, जेएनयू जिंदाबाद हो गया साहिल साहब आज। आप जेएनयू के प्रोफेसर है जी, हरनिया शुक्रिया, साहब, प्रोफेसर है थैंक ना यू। आप जेएनयू के, क्या ऐसी फेक मार दिए थे? हाँ अरे गया सब कुछ। फिर अरे यार आवाज फिर नहीं थी क्या, क्या आज? जैसा गायब आज गया। आवाज आई ये थी क्या क्या? हुआ, ये क्या हुआ, इंटरनेट फिर खराब हो गया इनका? क्या ये यार, क्या थोड़ा हुआ यार? थोड़ा खुशियां मनाए थे हम लोग, बेचारे का फिर चला गया इंटरनेट। अरे इनकी ये आवाज तो लग आई थी। गई। बदतमीजी है यार।